बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, ये प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल पता है कि सबको? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यस, गाय का जो बछड़ा आता है उसके बाद पहला जो 24 घंटा का दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉल। यस। कितने लोग जो काऊ का जब बेबी बॉर्न होता है उसके फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो काऊ जो मिल्क देती है, ठीक है, काऊ जो मिल्क देगी उसको फर्स्ट मिल्क को अपने कितनी बार क्या बोलते हैं? बदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़ी, हाँ, बड़ी, ठीक है। तो वो जो है वो है काऊ कोलेस्ट्रॉल, काऊ का जो मेन, और उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो उसका डोज बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए वो मिलता है, पहली चीज। और सेकंड चीज क्या है? वो न्यूट्रिशियस होता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो मिल्क के अंदर मिलने वाला होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसकी मदर से लेके उसके चाइल्ड तक पहुंचने वाला होता है। तो वो हाईली न्यूट्रिशियस कंपोनेंट होता है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। देन IGF-1, TGF-2 ये अपने इंसुलिन के ऊपर भी वर्क करने में हेल्प करता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में। देन TGB जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है जो अपने वुंड हीलिंग जो इफेक्ट है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। वुंड हीलिंग सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रीजनरेट करके सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग पे लाने के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक एंड प्रोटीन्स। क्लियर हुआ? ये क्या है वो क्लियर हुआ? कैसे हेल्प करता है वो क्लियर हुआ? इम्यूनिटी को सीधा बूस्ट अप करता है। क्या? इम्यूनिटी को सीधा बूस्ट अप। सिर्फ इम्यूनिटी को नहीं बूस्ट अप कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन है इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा है, IGF-1 है इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। देन कहीं पे भी अपने बॉडी के अंदर डैमेजेस है तो उसको रिकवर करने में एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली उसके सेल ग्रोथ को इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। नेचुरल सोर्स है विटामिन ए, विटामिन ई का। नेचुरल अकरिंग मिनरल्स में कैल्शियम एंड जिंक है, एंड प्रोटीन्स में लैक्टोफेरिन है जो एंटी माइक्रोबियल एंटी इंफ्लेमेटरी जैसा वर्क करेगा। तो ये मतलब एक तरह से क्या हो गया? डायबिटीज के पेशेंट को भी दे सकते हैं क्योंकि ये इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहा है। डोसेज अपने जितने भी आयुष विभाग की प्रोडक्ट्स है आफ्टर मील लेनी है, 1 टाइम इन अ डे, या फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन 1 to 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, बट बोथ पोस्ट मील। रीजन उसका क्या है आपको पता है? विटामिन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। विटामिन आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरा है फैट सॉल्युबल, ठीक है। सो इन केस अगर आपने पहले ले लिया तो क्या होगा? बॉडी के अंदर आपका फूड नहीं गया, कोई फैट्स नहीं है अभी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जब वो डाइजेस्ट हो रहे होंगे अगर उसको फैट्स नहीं मिले तो वो सीधा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में अगर वो फैट सॉल्युबल है। इसलिए अपने फूड के साथ लेंगे तो क्या होगा? वाटर तो है ही बॉडी में, प्लस फैट्स भी अगर अपने ने कंज्यूम किए हुए तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर उसका फंक्शनिंग करेगा।